हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है नदीम। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। 2025 के भारत ने लॉन्च किए ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिसको देखकर चीन पाकिस्तान के उड़ गए होश। 2025 की मेगा प्रोजेक्ट भाई देखते हैं आखिर कौन से भारत ने लॉन्च किए हाँ हैं ना। 2025 के मेगा प्रोजेक्ट। कड़ ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि आज भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद यह बात कुछ ही लोग जानते होंगे कि भारत के इतनी तेजी से ग्रो होने के पीछे की वजह क्या है। आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से भारत आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है। दोस्तों, यह बात तो आज हर एक फील्ड में दुनिया के टॉप कंट्रीज को टक्कर दे रहा है, चाहे वह इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो या फिर टेक्निकल ग्रोथ की। लेकिन भारत की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान भारत की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रहा है, जिसके वजह से आज भारत में सभी लोगों को सहूलियत मिल रही है। ये तो बात चाहे अच्छी रोड की हो, हवाई मार्ग की हो, रेलवे की हो या फिर नए तकनीक डेवलप करने की, आज भारत सभी क्षेत्र में अपनी नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है मुंबई में बनने वाला भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज, यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर, जिसे हम लोग अटल सेतु ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 में 12 जनवरी को भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ, तो वही 11 मार्च 2024 को भारत का सबसे खूबसूरत रोड कहा जाने वाला मुंबई का कोस्टल रोड को भी आम जनता के लिए खोला जा चुका है। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे में भी वंदे भारत ट्रेन जैसी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके यात्रा समय को काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यह सब तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके पूरा होते ही यह प्रोजेक्ट भारत के कायाकल्प को पलटने का क्षमता रखती है। आज हम बात करेंगे भारत के उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले सालों में बदलते भारत की नींव रखेंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर है डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, जिससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम हो और भारत एक रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में उभर सके। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है भारत को रक्षा के उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना, विदेशी कंपनी को आकर्षित कर निवेश बढ़ाना और रक्षा उत्पादन में नई नौकरियां पैदा करना, और इसके साथ साथ नई तकनीक के विकास और रक्षा क्षेत्र में नए नए अवसर को भी बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का पूरा होने से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावनाएं उत्पन्न होगी और भारत एक वैश्विक रक्षा निर्यात का केंद्र की ओर बनने में अग्रसर होगा। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई। दोस्तों, मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे मुंबई के पश्चिमी समुद्री किनारे पर बनाया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 29.2 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें मुख्य रूप से मरीन ड्राइव से कांदिवली तक का मार्ग शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत 8 लाइन की सड़कें बनाई जा रही हैं, और इतना ही नहीं, पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए एक अलग विशेष लेन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य मुंबई के उत्तर दक्षिण मार्गों पर यातायात का दबाव को कम करना है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के द्वारा शहर के बाहरी हिस्सों को कनेक्टिविटी के द्वारा और अत्यधिक सुगम बनाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यात्रा समय में 70% तक की कमी हो जाएगी, और इस प्रोजेक्ट को कुल 12,721 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, जिससे यातायात में सुगमता लाई जा सके और यात्री कम समय में ज्यादा दूरी ट्रेवल कर सके। तो इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। दोस्तों, धीरे धीरे पॉल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज के समय ऑक्सीजन की लेवल धीरे धीरे कम हो रही है, और इसका हमें जीता जागता उदाहरण दिल्ली में वायु प्रदूषण देखने को मिला है, जहां पर सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर है।
और यही वजह है कि आज भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश ग्रीन प्रोजेक्ट की तरफ मूव करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और भारत ने इसी क्रम में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में अपना एक इम्पॉर्टेंट कदम बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट को 19,744 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ साथ हाइड्रोजन उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के बदौलत कई सारी युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। लेकिन इन सभी से एक ज्यादा मुख्य बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी देखने को मिलेगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगी। नंबर 7, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रोजेक्ट को हम लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनाया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट नोएडा से लगभग 92 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल EG कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट लगभग 5,000 हेक्टेयर में फैला है और इस परियोजना के तहत 6 नए रनवे बनाए जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को क्रमबद्ध चरणों में बनाया जाएगा, जिसके पहला चरण में 1,334 हेक्टेयर में निर्माण किया जाएगा, जिसे पूरा होने की उम्मीद 2025 मार्च तक बताई जा रही है। और पहले चरण के पूरा होने से यह एयरपोर्ट लगभग 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगी। और इस एयरपोर्ट के पूरा होने पर यह सालाना 70 से 80 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगा। नंबर 6, स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट के तहत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है और 24 घंटे 7 दिन पानी और बिजली की आपूर्ति करना है। और इतना ही नहीं, इस परियोजना में कचरे के प्रबंधन के लिए भी आधुनिक तकनीक डेवलप की जा रही है, जिसका मुख्य लाभ शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है चंद्रयान मिशन 4। चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का भविष्य का एक महत्वाकांक्षी मिशन हो सकता है। हालांकि अभी तक इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च की तारीख या उद्देश्यों के साथ घोषित नहीं किया गया है। चंद्रयान सीरीज में ISRO के पिछले 3 मिशनों चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की सफलता को देखते हुए चंद्रयान 4 को और भी उन्नत तकनीकी क्षमताओं और वैज्ञानिक उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया जा सकता है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, लेकिन इस मिशन के तहत सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा गया था। लेकिन चंद्रयान 4 मिशन के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक चांद की सतह से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके भी लाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि नासा और ESA से उन्हें साझेदारी करनी पड़ेगी। और यह माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में अधिक से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आज भारत अंतरिक्ष में दुनिया के सभी देशों को पछाड़कर अपनी एक अलग पहचान बन चुका है, जो हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। अब हम लोग अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट खबरें उन तक भी पहुंचे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है विदेशी कंपनियों पर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स के निर्भरता को कम करना, और भारत में पहली बार इस प्रोजेक्ट के तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है।
यह प्रोजेक्ट भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात में बनाया जा रहा है, जिसे 74,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस हब में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट के बनने से मुख्य लाभ यह होगा कि आयातित सेमीकंडक्टर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है गंगा जल परियोजना। दोस्तों, गंगा जल परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लाखों निवासियों को साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की पहल है। इस परियोजना के तहत गंगा नदी के पानी को शोधित कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 5,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 60,000 करोड़ की बजट से बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य कारण जल संकट का समाधान निकालना है और उन क्षेत्र तक पानी पहुंचाना है जहां पानी की अति आवश्यकता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा और तेज रफ्तार हाईवे होने वाला है, जिसे 8 लेन में बनाया जा रहा है और भविष्य में इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा समय 12 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग पॉइंट्स और ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लॉजिस्टिक्स और व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा और छोटे किसान और शहरों के लिए नए नए अवसर प्रदान होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 99,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। नंबर 1 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान की सहायता से बनाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट कुल 508 किलोमीटर लंबा है, जो मुंबई और अहमदाबाद को आपस में जोड़ने का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन की अधिकतम गति को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ाने की जा रही है और इस परियोजना के तहत कुल 12 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनों की लाइन बनने के लिए समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसे उन्नत जापानी सिमकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है और इस परियोजना को लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यात्रा समय 7 घंटे से घटकर 2 घंटे ही रह जाएगी और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो दोस्तों, यह थे भारत के टॉप ट्रेन चलाने वाला फिर स्टेशन पे फिर इधर उधर। आप सोचो ना कितनी लाखों नौकरियां जनरेट होंगी। भारत के ये प्रोजेक्ट देखो, वाकया में मैं इनको देखने के बाद ये बोलता हूँ कि वाकया में इन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होती भारत की छवि चेंज होने। तो यकीन कर देखो, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री इंडिया जो मोदी जी गुजरात ले आए, ये ताइवान में थी, गुजरात में और आ अब गई। वहां पर बनना शुरू हो रहे हैं। हुए सेमीकंडक्टर हर चीज में लगती है, मोबाइल में लगता है और चीजों में लगता भाई, है। इलेक्ट्रॉनिक की जितनी चीजें उनमें सब में इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी मशीन है, उसमें भी ये लगती है। आप खुद सोच लो ना, इंडिया सिस्टम कर क्या रहा है। ये सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्री लग जाए, उस मुल्क की तकदीर ही बदल जाती है। और वो देखो भारत ताइवान के पास क्या है, और यही चीजें हैं, और तो कुछ नहीं। और आज उसको देख लो, वही तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई तुम लोग जो चीज इस दुनिया में वो सारी उठा के मैं भारत लाऊं, और वो यही कर रहे हैं। बिल्कुल यही कर रहे हैं। हर चीज का पॉइंट भारत में बना रहे हैं। बिल्कुल। एक मतलब मेन हब भारत है। बिल्कुल। और भाई आप देखो, डिफेंस की चीजें देख ले। हाँ, वो कह रहे गोली भी बाहर से न ले, उल्टा वही गोली उनको दें। देख ले कितने कितने बड़े एयरपोर्ट देख ले, दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो चाइना की टक्कर से भी 1000 गुना। चाइना में भी वो ऐसा एयरपोर्ट नहीं है वजात, ये ऐसा ऐसी टक्कर का बनेगा। भाई भारत देखो कैसा पैसा। और देख लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज देख मुंबई के अंदर जो बनाया जा रहा है, आई थिंक बन चुका है, इतना बड़ा है कि भाई साहब बंदा नजर मारे, भाई बंदे की आंखें थक जाए, लेकिन वो भाई ब्रिज खत्म ना हो। देख ले वो बहुत बड़ी ब्रिज यार, वो पता नहीं उसकी लंबाई कितनी है, 3.5 की 4 किलोमीटर, ऐसी कुछ 3.5-4 किलोमीटर, वो भी समुद्र में। हाँ ना, देख ले क्या भाई भारत कहता है जो दुनिया काम नहीं कर सकती हम वो करेंगे।
गंगा रिवर का पानी जो गंगा रिवर का पानी को वो- साफ करने बड़े पैप लगा के मशीनें लगा रहे हैं, उसको साफ करके लोगों को साफ पानी देंगे। यार वो देखो, वो रिवर का पानी है भी साफ, उसके अंदर मैंने सुना है साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया, ऐसी चीजें जो जरासीम को मार दे। यार वजह उस पानी पे भगवान की कृपा है। वही ना भाई, वही जिस ये पानी पे भगवान की कृपा हो वो पानी अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? वही ना। तो भाई आपकी क्या थॉट है भाई इन प्रोजेक्ट्स पर? इधर ही वीडियो तुम कहते तो हो तो